हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की जो दुर्गाष्टमी आएगी वो कब आएगी और उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, और इसमें जो योग बन रहे हैं वो शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं, शुभ मुहूर्त कौन कौन से बन रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने कि इस बार जो दुर्गाष्टमी होगी, मासिक दुर्गाष्टमी, वो हम कब करेंगे और कौन सी डेट को करेंगे, और इसकी शुभ डेट कौन सी है और शुभ मुहूर्त और योग कौन सा बन रहा है इस बार। तो देखिए, धार्मिक मत है कि जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। इस व्रत को करने मात्र से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए साधक माँ दुर्गा की कठिन भक्ति भी करते हैं। तो इस दिन जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और यह पर्व हर माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से हर मनोकामना आप सभी की और हमारी अवश्य पूर्ण करती हैं देवी माता। और ये जो देवी अष्टमी और महादुर्गा अष्टमी का जो पर्व होता है ये माँ दुर्गा को ही समर्पित है। इस दिन जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, साथ ही माँ दुर्गा की निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर अभिलाषा पूरी होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। अतः साधक को श्रद्धा भाव से जगत की देवी माँ की दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं उन देवी माता की मासिक दुर्गाष्टमी की तिथि कौन सी है, शुभ मुहूर्त कौन सा है और जो योग बन रहा है वो इस योग को जान लें सभी। तो जानिए इसका शुभ मुहूर्त। ज्योतिषियों की माने तो सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 12 अगस्त को भारतीय समयानुसार सुबह 7:56 पर शुरू होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त को सुबह 9:31 पर। अतः 13 अगस्त को सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। और अब जानिए कि इस दिन शुभ अष्टमी पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए। तो ज्योतिषियों की माने तो सावन माह की अष्टमी तिथि पर इंद्र और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग का भी संयोग बन रहा है, साथ ही बल, बालव और कौलव करण योग भी बन रहे हैं। इस योग में माँ दुर्गा की पूजा करने से हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो मैंने ये वीडियो भी इसीलिए बनाई है, आपको इस शुभ योग का बताने के लिए। और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि इस शुभ योग का फ़ायदा उठाएं और इसी शुभ योग में आप माता रानी की पूजा करें, इसी शुभ योग में आप व्रत रखें और माता रानी की मन से और ध्यान लगाकर पूजा अर्चना करें, जिससे माता रानी आपसे प्रसन्न हो। क्योंकि ये शुभ योग हर बार हर अष्टमी को नहीं आता है, कभी कभी आते हैं। तो इस शुभ योग का आप ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मैं इस समय का फिर से आप सभी को बता देती हूँ कि 12 अगस्त को जो समय शुरू हो रहा है वो है 7:56 पर जो शुरू होगा, और वहीं अष्टमी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त को सुबह 9:31 पर, जो कि 13 अगस्त को सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। इसको आप सभी ध्यान रखें और इस समय का भी ध्यान रखें कि इस योग में और जो शुभ योग जो बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सावन माह की अष्टमी तिथि पर इंद्र योग और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग का भी संयोग बन रहा है, साथ ही बव, बालव और कौलव करण योग भी बन रहे हैं। इस योग में माँ दुर्गा की पूजा करने से हर मनोकामना आपकी अवश्य माता रानी पूर्ण करेंगी और माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और आप सभी को ये सारी जानकारी, शुभ योग, शुभ मुहूर्त और देवी अष्टमी की डेट के बारे में ये सारी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी। हरे कृष्णा, जय माता दी। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो इस बार आ रही है शुक्ल पक्ष में, अगस्त माह के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आ रही है, देवी अष्टमी आ रही है, वो कब की है, कौन सी डेट की है, कौन से समय इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि होगी। तो चलिए जानते हैं देवी अष्टमी के बारे में कि इस बार कौन से मुहूर्त में और कब होने वाली है देवी अष्टमी। तो पंचांग का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। पंचांग ज्योतिष के 5 अंगों का मेल है, जिसमें तिथि, वार, करण, योग और नक्षत्र का जिक्र होता है। इसकी मदद से हम दिन की हर बेला के शुभ और अशुभ समय का पता लगाते हैं। इसके आधार पर अपने खास कर्मों को इंगित करते हैं। तो आज जो होने वाली है और जो आने वाली है, आज तो नहीं कहेंगे, 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार का दिन है, सावन माह है कि शुक्ल सप्तमी
7:55 AM तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि में है और योग शुक्ल योग 4:25 तक। उसके बाद ब्रह्म योग होगा, करण बड़े होगा 7:55 तक। बाद में विष्टि योग होगा, वो 8:48 तक रहेगा। तो आज का दिन बहुत ही शुभ फलदायी है। तो आज के दिन ही मैं बताऊंगी कि देवी अष्टमी वाले दिन हम कोई भी न्यू कार्य और जो नया कोई कार्य करना चाहें, शुभ कार्य, वो हम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अष्टमी वाला दिन है वो बहुत शुभ है, क्योंकि सावन का है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो है ये, इसमें काफ़ी अच्छे और शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। तो इसमें हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं अपने। तो आज की जानकारी आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की जो दुर्गाष्टमी आएगी वो कब आएगी और उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, और इसमें जो योग बन रहे हैं वो शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं, शुभ मुहूर्त कौन कौन से बन रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने कि इस बार जो दुर्गाष्टमी होगी, मासिक दुर्गाष्टमी, वो हम कब करेंगे और कौन सी डेट को करेंगे, और इसकी शुभ डेट कौन सी है और शुभ मुहूर्त और योग कौन सा बन रहा है इस बार। तो देखिए, धार्मिक मत है कि जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। इस व्रत को करने मात्र से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए साधक माँ दुर्गा की कठिन भक्ति भी करते हैं। तो इस दिन जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और यह पर्व हर माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से हर मनोकामना आप सभी की और हमारी अवश्य पूर्ण करती हैं देवी माता। और ये जो देवी अष्टमी और महादुर्गा अष्टमी का जो पर्व होता है, ये माँ दुर्गा को ही समर्पित है। इस दिन जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, साथ ही माँ दुर्गा की निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर अभिलाषा पूरी होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। अतः साधक को श्रद्धा भाव से जगत की देवी माँ की दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं उन देवी माता की मासिक दुर्गाष्टमी की तिथि कौन सी है, शुभ मुहूर्त कौन सा है और जो योग बन रहा है वो इस योग को जान लें सभी। तो जानिए इसका शुभ मुहूर्त। ज्योतिषियों की माने तो सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 12 अगस्त को भारतीय समयानुसार सुबह 7:56 पर शुरू होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त को सुबह 9:31 पर। अतः 13 अगस्त को सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। और अब जानिए कि इस दिन शुभ अष्टमी पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए। तो ज्योतिषियों की माने तो सावन माह की अष्टमी तिथि पर इंद्र और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग का भी संयोग बन रहा है, साथ ही बल, बालव और कौलव करण योग भी बन रहे हैं। इस योग में माँ दुर्गा की पूजा करने से हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो मैंने ये वीडियो भी इसीलिए बनाई है, आपको इस शुभ योग का बताने के लिए। और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि इस शुभ योग का फ़ायदा उठाएं और इसी शुभ योग में आप माता रानी की पूजा करें, इसी शुभ योग में आप व्रत रखें और माता रानी की मन से और ध्यान लगाकर पूजा अर्चना करें, जिससे माता रानी आपसे प्रसन्न हो। क्योंकि ये शुभ योग हर बार हर अष्टमी को नहीं आता है, कभी कभी आते हैं। तो इस शुभ योग का आप ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मैं इस समय का फिर से आप सभी को बता देती हूँ कि 12 अगस्त को जो समय शुरू हो रहा है वो है 7:56 पर जो शुरू होगा, और वहीं अष्टमी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त को सुबह 9:31 पर, जो कि 13 अगस्त को सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। इसको आप सभी ध्यान रखें और इस समय का भी ध्यान रखें कि इस योग में और जो शुभ योग जो बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सावन माह की अष्टमी तिथि पर इंद्र योग और ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग का भी संयोग बन रहा है, साथ ही बव, बालव और कौलव करण योग भी बन रहे हैं। इस योग में माँ दुर्गा की पूजा करने से हर मनोकामना आपकी अवश्य माता रानी पूर्ण करेंगी और माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और आप सभी को ये सारी जानकारी शुभ योग, शुभ मुहूर्त और देवी अष्टमी की डेट के बारे में ये सारी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।